अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी को लेकर देश में एक बार फिर से चर्चा तेज हो गई है। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी को लेकर चर्चाएं इस बात पर जोर पकड़ गई हैं कि एक बार फिर किस तरीके से अडानी पर ये आरोप लगे हैं, तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने क्या कुछ कहा, चर्चा करेंगे। पहले जानना जरूरी है कि पूरा मामला क्या है। अडानी समूह के चेयरमैन और उद्योगपति गौतम अडानी पर न्यूयॉर्क की अदालत में रिश्वत और धोखाधड़ी के आरोप लगाए गए हैं। इसके साथ ही अडानी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। अब कांग्रेस ने नारा दिया, एक हैं तो सेफ हैं। इंडिया में अदानी जी और मोदी एक हैं तो सेफ हैं। हिंदुस्तान में अदानी जी का कुछ नहीं किया जा सकता। चीफ मिनिस्टर 10-15 करोड़ के लिए अंदर चले जाते हैं और अदानी जी 2000 करोड़ रुपए का अमेरिका में इंडाइटमेंट हुआ है। अदानी जी को 2000 करोड़ रुपए का स्कैम है। हिंदुस्तान में उन्होंने क्राइम किया है, अमेरिका में क्राइम किया है। ये अमेरिका के इन्वेस्टिगेशन ने है, मगर हिंदुस्तान में अदानी जी के खिलाफ कुछ नहीं हो रहा। और ये हम मांग बहुत दिनों से कर रहे हैं। अदानी जी का अरेस्ट होना चाहिए, आज अरेस्ट होना चाहिए। माधवी बुच जो हैं, जो उनकी प्रोटेक्टर हैं, जिन्होंने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, उनको हटाया जाना चाहिए, उन पर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। एक कंपनी को लेकर उसके ऊपर कुछ केस है, यूएस में केस चल रहा है, आक्षेप प्रति आक्षेप है। हम लोगों का स्पष्ट मानना है, जहां तक कंपनी और कंपनी का केस का विषय है, कंपनी उस पर अपना स्टेटमेंट जारी करेगी, कंपनी उस पर अपना बचाव स्वयं करेगी। लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। मगर जिस प्रकार से आज डॉक्यूमेंट्स सामने रखे गए, सुबह से मीडिया में हमने भी डॉक्यूमेंट्स देखे। द पब्लिक, इनफैक्ट बिकॉज द डॉक्यूमेंट्स आर इन द पब्लिक, पीपल ऑफ दिस कंट्री have also seen the documents. बिजली को लेकर, बिजली के सेल को लेकर, सेल परचेस को लेकर जो एग्रीमेंट है और स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज एसडीसीज के साथ जो एग्रीमेंट है, उसको लेकर यह पूरा मुद्दा है। यूएस और भारत, इन दोनों के बीच इलेक्ट्रिसिटी का लेन देन, दो कंपनियां हैं, एक भारत की कंपनी है, एक यूएस की कंपनी है, और भारत के 4 राज्य हैं। ये 4 राज्य कौन कौन से हैं, जिनका नाम यूएस के कोर्ट में भी आता है और भारतवर्ष में तमाम चैनलों ने उन 4 राज्यों के नाम को उजागर किया है। यह पूरा मामला जुलाई 2021 से फरवरी 2022 के बीच का है। जुलाई 2021 से फरवरी 2022 के बीच का है। और उस समय जो 4 राज्य में स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, वो स्टेट की ही प्रॉपर्टी होती है, स्टेट गवर्नमेंट की। छत्तीसगढ़ की सरकार, छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार थी? कांग्रेस पार्टी की, भूपेश बघेल जी की सरकार छत्तीसगढ़ में उस समय मौजूद थी। डॉक्यूमेंट्स में भी मौजूद है। उस समय आंध्र प्रदेश में, जहां सबसे ज्यादा लेन देन के विषय में चर्चा हुई, दीज आर ऑल एलिगेशंस, ये जो तथाकथित लेन देन के विषय में बातचीत हुई है, सर्वाधिक आंध्र प्रदेश में हुई है। किसकी सरकार थी आंध्र प्रदेश में? क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी? नहीं। क्या हमारी समर्थित सरकार थी? नहीं। किसकी सरकार थी? वाईएसआरसीपी की सरकार थी। उस समय तमिलनाडु में
क्योंकि तमिलनाडु का नाम भी इसमें आता है। उनके स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का नाम आता है। किसकी सरकार थी? डीएमके, आपके सहयोगी स्टालिन जी की सरकार थी, डीएमके की सरकार थी। उस समय उड़ीसा में किसकी सरकार थी? बीजेडी की सरकार थी। तो स्वाभाविक रूप से ये चारों राज्य जिसका जिक्र डॉक्यूमेंटेशन में सामने आया है, यूएस में सामने आया है, उन चारों राज्य में ना तो हमारे मुख्यमंत्री थे और ना ही हमारी समर्थित सरकार थी, कांग्रेस और उनके सहायक दलों की सरकार थी। और आज राहुल जी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं यदि किसी भी पूर्व मुख्यमंत्री से या उनके पूर्व नेता से पूछताछ। तो आपको बता दें कि ग्रीन एनर्जी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सागर अडानी और पूर्व एमडी सीईओ पर अमेरिकी कानूनों को तोड़ने का आरोप है। दरअसल गौतम अडानी पर यह सियासत भी अब तेज हो गई है। एक तरफ राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने तमाम जो आरोप हैं वो लगाए हैं, लेकिन दूसरी तरफ संबित पात्रा उन्होंने कहा कि जिन 4 राज्यों का जिक्र हो रहा है उन 4 राज्यों में ना हमारी सरकार थी ना ही हमारी समर्थित सरकार थी, हमारा कोई नहीं था वहां पर मुख्यमंत्री। ऐसे में अब ये आरोपों की राजनीति तेज हो गई है। 2020 से 2024 के बीच भारतीय अधिकारियों को रिश्वत देने का ये बड़ा आरोप है जो कि अडानी ग्रुप पर लगा है। अधिकारियों को 25 करोड़ डॉलर से अधिक रिश्वत देने का यह आरोप है। अरबों डॉलर के कॉन्ट्रैक्ट को हासिल करने के लिए रिश्वत दी गई, ऐसा आरोप लगा है। अडानी ग्रीन ने अमेरिकी निवेशकों से 17.5 करोड़ डॉलर से अधिक जुटाए। अडानी ग्रुप पर अमेरिकी बैंकों और निवेशकों से जानकारी छिपाने का भी आरोप है। अडानी ग्रुप पर जो इस तरीके के आरोप लगे हैं उस पर सियासत अब तेज हो गई है। तो यूएस कोर्ट में गौतम अडानी भतीजे सागर अडानी के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गौतम अडानी की गिरफ्तारी की मांग की है। बीजेपी नेता ने कहा कि भारत के 4 राज्यों से जुड़ा हुआ ये मामला है। 2021 में चारों राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं थी। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो यहाँ पर जिस तरीके से राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन आरोपों को एक धार देने की कोशिश की, उन्होंने कहा कि जिस तरीके से 4 राज्यों का जिक्र हो रहा है, 25 करोड़ डॉलर से अधिक का रिश्वत का मामला जुड़ा हुआ है, तो ये जो गिरफ्तारी है उसकी मांग की है। लेकिन दूसरी तरफ भाजपा ने इस पर पलटवार किया कि जिस अवधि की आप बात कर रहे हैं 2020 से लेकर 2022 फरवरी तक की, उस वक्त जिन 4 राज्यों का जिक्र हो रहा है उसमें हमारी सरकार नहीं थी, ना ही हमारी समर्थित सरकार थी। तो जिस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट को हासिल करने के लिए रिश्वत की बात सामने आई है, अडानी ग्रुप पर 25 करोड़ डॉलर से अधिक की रिश्वत का जो मामला सामने आया है उसमें सियासत भी अब भारत में तेज हो गई है। तो इसी पर सियासत तेज हो गई है। हमारे साथ मथुरा दत्त जोशी हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष संगठन है कांग्रेस के। जोशी जी, आपका बहुत स्वागत है एचएनएन पर। नमस्कार नमस्कार, धन्यवाद जी। आज जिस तरीके से ये बात सामने आई और राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो जिक्र करते हैं कि अमेरिका में जो आरोप लगे हैं और इन आरोपों पर सीधे तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए, गिरफ्तारी की मांग करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ भाजपा ने भी अपनी सफाई दी। उन्होंने कहा कि जिन 4 राज्यों का आप जिक्र कर रहे हैं उन 4 राज्यों में ना हमारी सरकार थी ना हमारी समर्थित सरकार थी। आप लोगों का क्या कुछ कहना है इस पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जवाब तो दे रही है ना, जब वो कह रही है हमारी सरकार नहीं थी। हाँ। तो 2014 से लेकर तो सारी दुनिया जानती है कि इस देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हाँ। मोदी जी की सरकार है। हाँ। और मोदी जी अडानी के बिजनेस पार्टनर हैं, ये सब जानते हैं, सारी दुनिया जानती है। तो रिश्वत दी या नहीं दी, या दी है तो भाई मोदी जी के अपने आदमी हैं, तो कम से कम उसमें सरकार को जांच करने में या गिरफ्तार करने में या वारंट इशू, उसमें क्या दिक्कत है? अब सरकार को पता चला है ना किसका, और अमेरिका जैसे देश में उनके ऊपर आरोप लगा है, वहां पर ये काम हुआ है। और सरकार थी, सरकार जब उनकी थी तो नैतिक जिम्मेदारी उनकी बनती है। उसमें वो ये कह के बच नहीं सकते हैं कि राज्य में हमारी सरकार नहीं थी या केंद्र में हमारी सरकार थी या क्या था, ये सब कहने की बातें हैं। और इनका इन्वॉल्वमेंट है, और भारतीय जनता पार्टी और माननीय मोदी जी के संरक्षण में ये सब रिश्वत दी गई है, और भारतीय जनता पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। नैतिकता कहती है कि प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी को और वित्त मंत्री जी को त्याग पत्र देना चाहिए। ये तो बड़ा आरोप है आपका। और किस तरीके से आगे आप मांग कर रहे हैं कांग्रेस, क्योंकि आज देखिए, हमारा आरोप नहीं है, हम तथ्यपरक बात बोलते हैं। आप
जानते हैं मैं हर हमेशा जो भी बात कहता हूँ बिना जी। तथ्यों के कोई बात नहीं कहता हूँ, बिना स्टडी किए या बिना सब्जेक्ट को समझे हाँ। मैं इसमें कोई भी गलत बात, गलत आरोप कभी किसी पर नहीं लगाता हूँ। क्योंकि केंद्र में सरकार माननीय मोदी जी की है, मोदी जी प्रधानमंत्री जी हैं, उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। किसी ने भी गलत काम किया है तो ये किसी राज्य का मामला नहीं है, हाँ हाँ ये केंद्र से गवर्न होता है। सब कुछ केंद्र से, केंद्र की परमिशन ली जाती है, केंद्र से व्यापार करने के लिए इजाजत ली जाती है। रिश्वत दी तो भाई रिश्वत दी है तो भारत में किसकी सरकार है? आपने कार्रवाई करनी चाहिए थी, उनके ऊपर होना चाहिए था मुकदमा। लेकिन आज जो बात सामने आई है उससे साफ झलक रहा है कि उसमें निश्चित रूप से केंद्र सरकार का हाथ है और प्रधानमंत्री जी का संरक्षण है और गृह मंत्री जी का संरक्षण है। ठीक, मथुरा जोशी जी आप बने रहेगा, क्योंकि मैं भाजपा से इस पर पक्ष ले रहा हूं कि उनका क्या इस पर स्टैंड है। हालांकि केंद्र में तो इस बात को साफ किया गया, लेकिन नवीन पिरसाली जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। पिरसाली जी, कांग्रेस ने यह कहा कि अगर आप कह रहे हैं कि उस दौरान, उस अवधि में 4 राज्य आपके समर्थित सरकार नहीं थी, लेकिन केंद्र में तो आप हैं, तो देश का मसला है, तो आप इस बात को कहकर तो पल्ला नहीं झाड़ सकते। देखिए रवि जी, जहाँ तक ये मामला है इससे निराधार है और कांग्रेस आरोप लगाना चाह रही है। कांग्रेस को अपना जमाना याद आ रहा है जब बोफोर्स सौदा हुआ था क्वार्टरों की और दूसरे चैनल से किया था। कांग्रेस का कल्चर है इस तरह से काम करना। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही इस देश की तरक्की के लिए, भारत को विकसित करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने जिन भी राज्यों में ये आप देख सकते हैं कि जिन भी राज्यों में होना था वो कांग्रेस शासित थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र की सरकार, माननीय मोदी जी वो विजनरी प्रधानमंत्री हैं जो सर्वे भवन्तु सुखिनः की धारणा पर सबका साथ सबके विकास के आधार पर आगे बढ़ रही है। तो कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। कांग्रेस इस वक्त खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाले हाल है। किसी तरह से केंद्र सरकार को बदनाम करके चर्चा में आना चाह रही है, लेकिन कांग्रेस के मंसूबे पर इस देश की जनता ने पानी फेर दिया है और कांग्रेस का अंत अब नजदीक है। इसलिए सब कांग्रेसी बौखला कर भारतीय जनता पार्टी की सरकार की सफलता से ईर्ष्या कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। जिस प्रकार से माननीय मोदी जी विकसित भारत के मिशन को लेकर आगे चल रहे हैं और जिस प्रकार से हमारी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है, आज आप देख रहे हैं कि पूरे देशों में किस तरह से भारत का सम्मान बढ़ रहा है, भारत का गौरव बढ़ रहा है, उसकी प्रशंसा होनी चाहिए, न कि केंद्र सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी को बदनाम करने की साजिश कांग्रेस जो कर रही है। मुझे लग रहा है कि ये बेवजह है और कांग्रेस की ईर्ष्या है, इसके सिवा कुछ नहीं है। लेकिन नवीन जी, इस वक्त वजह ये है ना कि अमेरिका की अगर बात करें तो वहां पर तो इस तरीके से जो आरोप लग गए और आरोपों के बाद वहां अभियोग जो लगाए गए हैं, अभियोग में जो आरोप लगाए गए हैं और वहां पर कहा गया है कि $25 करोड़ से अधिक की रिश्वत देने का जो आरोप, ये बात सामने आई, तो इन चीज़ों पर जांच होनी चाहिए। क्योंकि अब आप लोगों की केंद्र में सरकार है, आप सत्ता में हैं, देश, क्योंकि देश की बात है, तो आप लोग ये भी कह सकते हैं कि ठीक है, जांच कीजिए इस पर। रवि जी, जिस प्रकार से भारत अभी तरक्की कर रहा है, आपने देखा होगा कनाडा का मैटर, किस तरह से कनाडा की किरकिरी हुई, किस तरह से आज भारत को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी पीछे करने की जो चाल हो रही है, उस चाल में कांग्रेस किस प्रकार साथ दे रही है, जग जाहिर है। जिस प्रकार से इनके बड़े नेता अमेरिका में जाके बयान देते हैं, अमेरिका के पीछे लुग्गू हैं, बनने की कोशिश कर रहे हैं, उससे कहीं न कहीं ये साबित होता है कि ये एक चाल है। और आरोप लगाना और आरोप सिद्ध होना दोनों में अलग अलग बात होती है। जब आरोप सिद्ध होता है तब जाके कहीं बात होती है। आरोप तो कोई भी लगा सकता है। आज अमेरिका ने पन्नू के केस में लगाया, कनाडा ने लगाया, लेकिन वर्बली कुछ नहीं, जबानी जमा खर्च है, जुबानी जमा खर्च हो रहा है, इससे कुछ नहीं होता। ठोस आधार के आधार पर अगर कोई बात करे तो बात बनती है, आरोपों से कुछ नहीं होता। आरोप सिद्ध होने दीजिए। भारत की सरकार इसमें पाक साफ अपना पक्ष रखेगी। सरकार जो भी है उसकी उचित जांच करेगी। ठीक है, मथुरा जोशी जी, ये कहा गया कि जब तक आरोप साबित नहीं होते तब तक तो निर्दोष है, ये अडानी ग्रुप की ओर से भी ये स्टेटमेंट दिया गया है। ये देखिए, ये कह रहे हैं हमसे खिंचाने बिल्ली खम्बा नोचे, वो स्थिति आज भाजपा की हो गई है। भाजपा डिफेंस में है, भाजपा को कहना पड़ रहा है। पहले भाजपा को स्पष्ट करना चाहिए कि अडानी से इनके क्या संबंध है। हमारा कोई संबंध किसी से नहीं, हमारा देश से संबंध है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी मतलब जोशी जी राष्ट्रीय पार्टी है। सुन ही रहे इसको, इस बात को सुन रहे, आपका तर्क गलत है। एक बार मथुरा जोशी जी, वो पार्टी है जो एक सेकंड, नवीन पिरसाली सुन लीजिएगा। बिजनेस पार्टनर है। मैं आरोप लगा रहा हूँ कांग्रेस के नेता की हैसियत से।
मैं वही बोल रहा हूँ मथुरा जोशी, कांग्रेस के नेता के ऐसे तो कोई भी कुछ कह दे, कोई आधार, क्या आधार आप? दुनिया जानती है आज ट्रंप की सरकार है और अडानी और आपके मोदी जी वहाँ जाके कहेंगे आपकी बात ट्रंप सरकार का प्रचार कर रहे थे वहाँ पर। और जो बात हो रही है उसको आप ये स्वीकार अपराध करिए मत करें, कम से कम आप और ये समझदार भुगतना नेता पड़ेगा है आपको जो अडानी ने पुराने आपको नेता दिया है। आप समझदार नेता है, मैं समझता हूँ। नवीन पिरसाली जी एक बार सुन लीजिएगा, मैं आपके पास आ रहा हूँ। पिरसाली जी आपके पास आऊंगा, एक एक करके सुन आप लीजिए प्लीज। देखिएगा एक समय ऐसा आएगा, एक बार सुन तो लीजिए। प्रधानमंत्री जी मोदी जी और आप देखिए अमित शाह जी को निश्चित रूप से उसका पछतावा करना पड़ेगा। आप जवाब दीजिए नवीन जी। देखिए ये सब कांग्रेस के मिथ्या आरोप है, मनगढ़ंत कहानियां हैं। इन्होंने बहुत मनगढ़ंत कहानियां भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार और नेताओं को बदनाम करने के लिए किए हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि थोता जना बाजे घना, कुछ नहीं है। कांग्रेस खत्म होगी इस देश से। ये कोशिश कर रहे हैं, ये मिले हुए हैं, चाइना से मिल जाते हैं या अमेरिका से मिल जाते हैं, जो विरोधी देश विरोधी तत्व हैं, उनसे आज कांग्रेस मिलकर इस देश को कमजोर करना चाहती है। नवीन जी, अब कांग्रेस ने थोड़ी नहीं वहां पर अभियोग पंजीकृत कराया होगा अमेरिका में। मैंने कहा ना कि अभियोग मैं रवि जी आपके खिलाफ यहाँ पे केस दायर कर दूं, केस का मतलब ये थोड़ा कि आप आरोपी हैं। नहीं बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। एचएनएन के खिलाफ या आपके खिलाफ बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन क्या आप आरोपी हो जाते हैं? बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन जब आरोप लगे हैं तो उस पर जांच हो ना। आप ये भी नहीं कह सकते कि तमाम हमने कब कहा कि जांच नहीं होनी चाहिए? जांच होनी चाहिए, जांच होगी, सरकार की है, जांच होगी, सरकार हम जांच सरकारी स्तर पर होगी। दरअसल कांग्रेस का एक सवाल है कि सरकार ये कहे कि ठीक है जांच होनी चाहिए, अब सरकार ये न कहे कि 4 राज्यों में उस वक्त हमारी सरकार नहीं थी। कहने पर अपने स्टेटमेंट नहीं दे सकते। कांग्रेस क्या कहती है, भारतीय जनता पार्टी का कोई मतलब नहीं, भारतीय जनता पार्टी सरकार का कोई मतलब। हम जवाब, हमारी जवाबदेही देश की जनता के प्रति है। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जवाबदेही देश की जनता के साथ, न कि कांग्रेस के साथ। जो जनता के हित में उचित होगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार वो करेगी। आप दादागिरी कांग्रेस के साथ चिल्लाते रहे भाई। अभी तो देखे इनके कितने काले सिक्के खुलते हैं, रिलायंस के खुलेंगे कल, देख लीजिएगा। ये तो अमेरिका में हुआ है। अभी तो सरकार की प्रचंड बहुमत 400 से ऊपर सीटें आई थी राजीव गांधी के जमाने में। बिल्कुल हम दो हमारे दो के ठीक है, वो पहले क्या हुआ वो तो इतिहास है ही, लेकिन अब क्या होगा उस पर बात हो रही है। रवि जी मैं इसलिए तो याद दिला रहा हूँ, ये तो कांग्रेस का कल्चर है ना, ये वाला जो ये बोल रहे हैं। तो जो जैसे रहता है वो सोचते सभी ऐसी है। मेरा सवाल सुना है, इकोनॉमी आगे बढ़ती है। मैं बड़ा सम्मान करता हूँ आपका, लेकिन आप ये बताओगे आपकी हिम्मत हुई कांग्रेस के किसी नेता को अरेस्ट मैं आपको बहुत सम्मान करता हूँ, कांग्रेस उससे भी ज्यादा सम्मान आपको करता हूँ। मैं FIR हुई, आपका सम्मान करता हूँ, कल्चर है, हमारा कल्चर नहीं है। आप अपनी पार्टी का साथ देने के लिए, अरे हमारा कल्चर नहीं है, ये आपका कल्चर है। आप रिश्वत खाते हैं, आप विदेशों में सम्मान करते हैं, बिल्कुल नहीं। कोई एक बताइए, बिरयानी आपके प्रधानमंत्री खाते हैं, तस्वीर लाने की बात करते थे। पिछले 10 सालों में कोई भ्रष्टाचार सरकार का बताइए, केंद्र सरकार का लिया आपने। आप देखिए आपका होने वाला है, पाप का घड़ा भर चुका है, जल्दी यही तो है किसानी बिल्ली सम्मान प्रधानमंत्री और एक सेकंड। मथुरा जोशी जी, नवीन जी एक मिनट। मथुरा जोशी जी, आप लोगों का आगे क्या प्लान है, क्या करेंगे इस मुद्दे को लेकर, किस तरीके से आप लोग चाहते हैं? हम तो सीधी सी बात है, हम जनता की अदालत में जाएंगे और अगर सरकार ने कोई कार्रवाई की, निश्चित रूप से कांग्रेस पूरे देश में एक जबरदस्त आंदोलन इसके खिलाफ छेड़ेगी। ठीक है नवीन जी, अब आप जवाब दीजिए। आंदोलन की बात कर रही है कांग्रेस और राहुल गांधी पहले ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम बातें कर। अपराध सिद्ध नहीं होता है। भारत सरकार इस मामले में ये संरक्षण देश हो रहे हैं अडानी को, अपराध सिद्ध नहीं होता है। अपराध मैंने अमेरिका में FIR हो रही है, हमारे यहाँ नहीं हो रही है। नहीं वो हमारी सरकार नहीं है, इतना ज्ञान तो आपको है कि FIR दर्ज होने का मतलब अपराध सिद्ध होना नहीं होता है। मैं आपकी FIR कर दूं आज, 0 FIR बैठे बैठे कहीं से भी कर दूं, इसका मतलब ये थोड़ा आरोपी सिद्ध हो गए। उदाहरण को सिद्ध करना पड़ेगा। क्या कनाडा कर पाया? नहीं, कनाडा ने आरोप लगाया था, कनाडा कर पाया? हमें कोई बताइए। कैप्टन ट्रूडो ने जो आरोप लगाए थे क्या वो सिद्ध कर पाए? हो रही है आज क्या हालत है? आज कैप्टन ट्रूडो अपने देश में गिरे हुए हैं कि वो उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं और उस बात से बहुत सारे लोगों को आफत आ रही है। रवि जी, जो भारत की साख बढ़ रही है आज विश्व भर में, उससे बहुत सारे लोगों को आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी और के अंदर भी ठीक है। अच्छा, जो अडानी ग्रुप है उनकी ओर से एक स्टेटमेंट दिया गया है, एक जोशी जी, उन्होंने कहा कि अमेरिका में लगाए गए जो सारे आरोप हैं वो निराधार हैं। अभियोग में लगाए गए आरोप सिर्फ आरोप हैं, तब तक है जब तक निर्दोष माना जाएगा, जब तक आरोप दोष साबित नहीं होता, और अडानी ग्रुप हर संभव कानूनी सहारा लेगा। मथुरा जोशी जी, देखिए, ये भाजपा क्यों उनकी वकालत कर रही है?
हाँ। आप समझ सकते हैं कि भाजपा कोई का किसी कहीं- का कहीं वकालत नहीं अंदर कर रहे हैं। एक हमारे मिनट नवीन जी, सारे सुनिए जरा। उद्योगपति बराबर हैं। जो देश के विकास में अपना सहयोग दे रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी सरकार के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा का ही संबंध भी है, माननीय गृह श्रेष्ठ मंत्री हैं, जी का भी चाहे संबंध कोई भी है। हो। ये इनके बिजनेस पार्टनर है, इनके फाइनेंसर है, और हम आज खुल के कह रहे हैं, खुल के कह जोशी रहे जी, हैं आपके कहने से कि कुछ नहीं होता, क्योंकि ये आपकी आवाज सरकार उत्तराखंड की के एक चैनल पर आ रही है और आप जो ये आरोप लगा रहे हैं इस पर सरकार आपके की खिलाफ पोल खुली कार्रवाई हो है। सकती इससे है। बड़ा अपराध नहीं हो अरे, सकता। एक इस तरह से आप नैतिकता आरोप के नाते लगाना, प्रधानमंत्री जी ज्यादा को जोश में आकर और आरोप लगाना, गृहमंत्री आरोप जी को को सिद्ध करना इस्तीफा देना पड़ेगा, चाहिए। उसको भी सिद्ध करना पड़ जाएगा। आरोप जिस प्रकार के आप बोल रहे हैं हम उसमें तो जोशी जी सिद्ध आपको सिद्ध करेंगे करना ना। पड़ जाएगा। नहीं, वो तो बताऊं कह ही मैं रहे हैं, गलत बातें बात करूंगा। कांग्रेस तो करूंगा। कह ही रही है, हम तो मैं आंदोलन कहाँ कह करेंगे, रहा हूं बड़ा कि नहीं हो आंदोलन सकता है। चलेगा। अरे कांग्रेस के पास कार्यकर्ता ही नहीं बचे, आज कहाँ आंदोलन करेंगे? 4 नेता हैं इनके पास, 4 पार्टियां। आज कांग्रेस एक दल के अंदर दलदल बन चुकी है, जितने नेता उतरे दल। तो कांग्रेस दल के अंदर दलदल है रवि जी। इस दलदल से लोग बाहर निकल रहे हैं। इस गलतफहमी में मत रहिए। जिस समय कांग्रेस का वर्कर सड़क में निकलता है ना, आपकी कहीं नहीं पार्टी निकलता आगे जोशी पुलिस जी, की कार्यकर्ता रोकती कहाँ है बचे उसको। आपका संगठन नहीं है। देहरादून भी देख लो, आज जिसको आपके दिल्ली की पास सड़कों प्रदेश में स्तर का निकलेगा। संगठन नहीं है, जिला तो उस समय छोड़िए, हम आपको ब्लॉक बताएंगे छोड़िए, हमारे पे क्या है बूथ क्या स्तर नहीं। का आप छोड़िए। परेशान मत होइए, आप ही परेशान अच्छा, होंगे। नवीन आपकी प्रसाद जी, आपकी पुलिस नवीन परेशान प्रसाद है। जी, बीजेपी का स्टैंड और साफ कीजिए इस मामले 56 पर। घंटे एक राहुल गांधी से 56 घंटे आपकी पुलिस ने राहुल गांधी से क्वेश्चन किए हैं, क्वेरी किए हैं। देश की पुलिस किए, करती है, लेकिन आप कुछ जोशी नहीं जी, निकाल पुलिस पाए। किसी की नहीं होती है, पुलिस है, आप कुछ नहीं एजेंसियां निकाल वो पाए। हम देश पर के लिए होती है। भ्रष्टाचार नहीं है। आप पर इतने बड़े आरोप लगेंगे, राहुल इतने गांधी बड़े- जी अमेरिका में जाते हैं, भारत विरोधी बयान देते हैं। राहुल गांधी चाइना जाने की बात करते हैं। जहां जहां जो इस देश के खिलाफ कार्रवाई जहां से हो सकती है, आपके शीर्ष नेता वहां जाने की बात अच्छा, करते हैं नवीन और वैसे प्रसाद बयान जी, देते हैं। इस मामले पर एक बार फिर से अपना भाजपा का स्टैंड साफ कीजिए कि आप देखिए, कांग्रेस भारतीय ने कहा जनता हम पार्टी आंदोलन। हाँ। के लिए सारे देश के उद्योगपति सब बराबर हैं, जो इस देश की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दे रहे हैं। वो सभी श्रेष्ठ हैं इस देश की तरक्की के लिए, जो अपना योगदान दे रहे हैं। और जहां तक बात किसी एक व्यक्तिगत किसी एक कंपनी की है, तो कंपनी में जो आरोप से लगे हैं, कंपनी ने कहा है कि कानूनी सहारा लेंगे। उनको अधिकार है कानूनी सहारा लेने का, और सरकार के स्तर पर जो भी उसके लिए होगा सरकार उसको करेगी। आरोपों की जांच से लेकर हो, चाहे उन पर स्पष्टीकरण मांगना हो, सरकार अगर अमेरिका से स्पष्टीकरण मांगेगी तो अमेरिका को स्पष्टीकरण देना होगा। अगर उसमें कोई गड़बड़ी होती तो सरकार उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेगी जो ये गड़बड़ी कर रहे हैं। ठीक है, मतलब बहुत जोशी जी सीधी सी बात है। आपका फाइनल कमेंट चाहता हूं सर। ठीक है, मतलब जोशी जी का संपर्क टूट गया है। तो हमने सुना कि किस तरीके से यहाँ पर अडानी ग्रुप पर जो आरोप लगे हैं, और दोनों भाजपा और कांग्रेस ने अपनी अपनी बात सामने रखी। अब देखना होगा कि आगे किस तरीके से ये मुद्दा जाता है, क्योंकि राहुल गांधी भी एक तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं और इन तमाम चीज़ों को सामने रख चुके हैं। उधर कांग्रेस का ये कहना है कि वो इसको लेकर एक आंदोलन के रूप में इस विषय को आगे बढ़ाएगी। न्यूज़ स्पेशल में अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।